हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम हर रोज़ क्लास करा रहे हैं, तो आज भी आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि आर्टिस्ट हैं एमएफ हुसैन। आज हम लोग एमएफ हुसैन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है मकबूल फ़िदा हुसैन, यानी कि एमएफ हुसैन। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो समय काल है वो 1915 से 2011 तक इनका समय काल हो जाएगा। ठीक है। एमएफ हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1915 पड़कपुर ग्राम सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। हुसैन किस कलाकार समूह से जुड़े हुए थे? तो पैक कलाकार समूह से जुड़े थे। पैक कलाकार समूह के सबसे लोकप्रिय कलाकार कौन थे? तो एमएफ हुसैन हो जाएंगे। मकबूल फ़िदा हुसैन का अधिकांश बचपन कहाँ बीता? तो इंदौर में बीता। हुसैन ने किसके सानिध्य में रहकर इंदौर कला महाविद्यालय चित्रकला सीखी? तो दानात्रेय देवलाली कर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एमएफ हुसैन को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हुई? तो चित्रकारी में हुई थी। किस प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार ने बाल अवस्था से ही हया शीर्षक नाम से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी? तो कौन हो जाएंगे? हुसैन हो जाएंगे। हुसैन किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित कलाकार हैं? तो ये क्या हो जाएंगे? आधुनिक कला हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से कलाकार आधुनिक हैं, कौन से समकालीन हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एमएफ हुसैन कैसे हैं? तो ये आधुनिक आर्टिस्ट हैं। वर्ष 1971 में हुसैन शीर्षक नामक पुस्तक किस देश की सरकार ने प्रकाशित की? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, अमेरिका। हुसैन चित्रकारी के अलावा और किस में रुचि रखते थे? तो वो किस में रुचि रखते थे? एक वो फिल्म निर्माता थे, फोटोग्राफी भी थे, फिल्में भी बनाते थे। प्रसिद्ध कलाकार शमशाद हुसैन और उवैस हुसैन किस भारतीय कलाकार के पुत्र हैं? तो ये एमएफ हुसैन के हो जाएंगे। मकबूल फ़िदा हुसैन ने अपनी प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इंदौर कला महाविद्यालय हो जाएगा, जो कि एमपी में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किस कलाकार का कथन था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्म बनाता हूँ? तो घोड़े से आप लोगों को याद रखना है कि एमएफ हुसैन हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने घोड़े पर श्रृंखला बनाई हुई है। पैक के किस कलाकार को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था? तो हुसैन हो जाएंगे। हुसैन ने किस वर्ष थिएटर ऑफ द अवार्ड्स इंटरनेशनल श्रीधरी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में प्रदर्शित की? तो वर्ष 1990 हो जाएगा, यानी कि 1990 हो जाएगा। हुसैन बचपन में किस पश्चिमी कलाकार की फिल्म देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे? तो कौन थे? हॉलैंड के चित्रकार रेब्रा से प्रभावित हुए थे। तो ये क्या थे? एक ये पश्चिमी कलाकार थे, हॉलैंड के चित्रकार रेब्रा पश्चिमी कलाकार थे जिनसे ये प्रभावित हुए थे। भारत का एकमात्र ऐसा कलाकार जिसके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे? तो वो एमएफ हुसैन हो जाएंगे। एमएफ हुसैन की सबसे विवादित पेंटिंग कौन थी? तो मदर इंडिया, यानी कि भारत माता थी, जो इनकी सबसे विवादित पेंटिंग थी, जिसके लिए इनको अपने देश को छोड़कर जाना पड़ा था। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन को, यानी कि एमएफ हुसैन को कहा जाता। तो ये एक ही मनमौजी कलाकार थे, इनकी जो मर्जी आता था वैसा वो करते थे, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा मनमौजी कलाकार। एमएफ हुसैन पैक कलाकार समूह में कब सम्मिलित हुए थे? तो वर्ष 1948 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। आइए आगे देखते हैं। हुसैन ने किस कला से प्रभावित होकर प्राकृतिक चित्रण किया? तो चीनी कला हो जाएगा। हुसैन का सबसे प्रिय चित्रण विषय क्या रहा? तो घोड़े रहा। हुसैन को कब केरल सरकार से राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2007 हो जाएगा। एमएफ हुसैन ने अपने जीवन में लगभग कुल कितनी फिल्मों का निर्माण किया? तो 12 फिल्म हो जाएंगी। हुसैन की फिल्म पहला सितारा कब प्रदर्शित की गई? तो वर्ष 2012 हो जाएगी। पहली फिल्म सितारा 2012 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हेमंत हुसैन ने अपनी सबसे पहली फिल्म कौन सी बनाई थी? तो थ्रू द आइज ऑफ पेंटर बनाई थी। थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म का निर्माण हुसैन ने कब किया? तो 1967 ईस्वी में किया। हेमंत हुसैन भारत छोड़कर कब चले गए थे? तो वर्ष 2006 में चले गए थे। हुसैन के चित्र पिकासो के साथ कब और कहाँ प्रदर्शित किए थे? तो 1971 साओ पोलो ब्राज़ील में प्रदर्शित किए गए थे 1971 ईस्वी में। हेमंत हुसैन को राज्यसभा का सदस्य कब मनोनीत किया गया था? तो वर्ष 1986 हो जाएगा, 1986 ईस्वी हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन किस लघु चित्र शैली से प्रभावित थे? तो बसौली शैली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हुसैन को उनकी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर कब बर्लिन का स्वर्ण भालू पुरस्कार गोल्डन बियर अवार्ड प्राप्त हुआ? तो वर्ष 1968 में प्राप्त हुआ। हुसैन के चित्रों की सबसे पहली विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ प्रदर्शित की गई? तो 1952 हो जाएगा, जर्मनी। चलो आगे देखते हैं। भारत सरकार ने हुसैन को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? तो वर्ष 1966 हो जाएगा, यानी कि 1966 में हुसैन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हुसैन ने भारत की नागरिकता को छोड़कर कतर की नागरिकता कब प्राप्त की थी? तो वर्ष 2010 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हुसैन की प्रसिद्ध फिल्म गजगामनी कब प्रदर्शित हुई? तो वर्ष 2000 हो जाएगा। गजगामनी फिल्म में नायक और नायिका के रूप में किसने अपनी भूमिका निभाई थी? तो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने निभाई थी। हेमंत हुसैन ने चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया? तो इम्पेस्टो तकनीक का प्रयोग किया था, नाइफ पेंटिंग जिसको बोलते हैं। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध किससे है? तो तेल माध्यम हो जाएगा। हुसैन कब मुंबई आकर बस गए थे? तो वर्ष 1937 में आकर बस गए थे, यानी कि 1937 में ये मुंबई आकर बस गए थे। किस भारतीय कलाकार ने अपने कैरियर की शुरुआत सिनेमा होल्डिंग और पोस्टर से की थी? तो वो हेमंत हुसैन हो जाएंगे। हेमंत हुसैन अपने सबसे प्रिय चित्र कौन सा मानते थे? तो वो ज़मीन हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। बताते हैं कि वो कहीं पे भी सो जाया करते थे फुटपाथ वगैरह पर, तो इसलिए उनको ये चित्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। कौन सा? ज़मीन। चलिए आगे देखते हैं। हुसैन ने किस देश का सबसे बड़ा अमूर्त आधुनिक कलाकार कहकर पुकारा था? तो कौन हो जाएगा? BS गायतोड़े हो जाएंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने हुसैन को कब ललित कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो वर्ष 2004 हो जाएगा। हुसैन ने जो चित्र पिकासो के साथ ब्राज़ील में प्रदर्शित किए थे, उनका चित्रण विषय क्या था? तो महाभारत था। इसमें इनका चित्रण विषय पूछा है। विषय क्या था? महाभारत हो जाएगा। हुसैन को भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया? तो वर्ष 1991 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ द थ्री सिटीज़ 2004 में अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो तब्बू ने निभाई थी। कौन सी फिल्म थी? मीनाक्षी थी। कौन सी? ए टेल ऑफ थ्री सिटीज़ 2004 में। तो किसने मुख्य भूमिका निभाई? तो तब्बू ने निभाई थी। हुसैन का प्रसिद्ध चित्र ज़मीन वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हुसैन की सबसे पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो 1950 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी। 1950 में हुई थी इनकी एकल प्रदर्शनी, जो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में आयोजित हुई थी। एकमात्र ऐसा भारतीय कलाकार जो नंगे पैर रहता था, तो नंगे पैर कौन रहता था? हेमंत हुसैन हो जाएंगे। हुसैन प्रमुख रूप से कैसे चित्रकार थे? तो ये प्रतीकवादी चित्रकार थे। हुसैन को उनकी किस सर्वश्रेष्ठ चित्राकृति के लिए वर्ष 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ज़मीन के लिए मिला, जैसे कि ये अपने इस चित्र से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? हेमंत हुसैन। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो हेमंत हुसैन को दिया गया। हेमंत हुसैन को कब ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1955 में किया गया।
हुसैन को कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1973 हो जाएगा। हुसैन का कौन सा प्रसिद्ध चित्र 2006 में इंडिया टुडे की मैगजीन पर छपा? तो मदर इंडिया छपा थे, यानी कि भारत माता छपा था। कौन से सन में? तो 2006 में छपा था। कौन सी मैगजीन थी? तो इंडिया टुडे मैगजीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हुसैन ने अपना प्रसिद्ध चित्र नीली रात ब्लू नाइट किस माध्यम में निर्मित किया? तो तेल रंग में किया। एमएफ हुसैन की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 2011 में हुई थी। लंदन के ब्रोपितान अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख चित्र श्रृंखला, चलिए ये भी देख लेते हैं। करबला श्रृंखला हो जाएगा, जो कैनवास पर एक्रेलिक से बना हुआ है। घोड़े श्रृंखला हो जाएगा, जो इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। घोड़े सा कैनवस और तेल रंग पर बना है। मदर टेरेसा, ये क्या है? ये भी एक श्रृंखला है, कैनवास पर एक्रेलिक एवं तेल रंग से बना है। बगदाद श्रृंखला, राजस्थान श्रृंखला, बनारस श्रृंखला, कामसूत्र अर्थ श्रृंखला, सरस्वती श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, ये सब एमएफ हुसैन की चित्र श्रृंखला हैं। तो आइए इनके चित्र एक बार देख लेते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? चलिए ये भी देखते हैं। प्रमुख चित्र भारत माता यानी कि मदर इंडिया, जो 2006 में बना है। ब्रिटिश राज 2009, मदर टेरेसा कैनवास पर तेल रंग 1988, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, लेडी विद वीणा, लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप, ये भी इनका बहुत फेमस चित्र है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। अधिकतर एमएफ हुसैन के सहारे ही चित्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो एग्जाम में ज़रूर आते हैं। काली पहाड़ी, ब्लैक हिल, नीला चीता यानी कि ब्लू टाइगर, लास्ट सफ़र, ये भी बहुत आता है। नीली रात ब्लू नाइट, जो कैनवास पर तेल रंग से बना है 1959 में, ये भी बहुत आता है। पोर्ट्रेट ऑफ एन एम्ब्रेला कैनवास पर तेल से बना है। अशफ कैनवास पर तेल रंग से बना है 1967 में, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। बुद्ध कैनवास व एक्रेलिक पर बना हुआ है। इच्छा के पंख, जो कि 1988 में बने हैं, कैनवास पर बना है एक्रेलिक के साथ। काला चंद्रमा यानी कि ब्लैक मून, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज करबला श्रृंखला पर एक्रेलिक। द लास्ट प्रिंसेस, माँ और शिशु, जो कि कागज पर लिथोग्राफ, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। जमीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस चित्र है, कैनवास पर तेल रंग से बना है 1955 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। कृषिक प्रभार हो जाएगा, जो कि 1968 में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। कैनवास व तेल रंग से बनाया हुआ है। चक्रवाती खामोशी, कैनवास व तेल रंग में बना है 1977 में बना है, जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है। दुपट्टे में तीन औरतें, ये भी चित्र फेमस है, जो 1958 में बना है। सुनहरा संसार, भीष्म की सैया, चिता और नायिका, जंगा पर बैठा गिद्ध, तीन गधे, बैलगाड़ी, जो कि कागज व जल रंग पर बना है। ढोलकिया, कागज व जल रंग पर बना है। आपातकाल, गणेश, महाभारत, अवसार का आलाप, बनारस घाट। महाभारत भी बहुत ही ज़्यादा फेमस चित्र है इनका, जो एग्जाम में आता है। अब चलिए देखते हैं प्रमुख संस्थापन कार्य। चलिए ये भी एक नज़र डाल लेते हैं। स्प्लेश्ड फ्रंट पेज, जो 1991 में बना है। विसर्जन 1992 में बना है। श्वेतांबरी इंस्टॉलेशन, जो कि 1992। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है। थिएटर ऑफ द अवर्ड्स इंस्टॉलेशन 1990 में बना है, जो कि श्रीधरनी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। चलिए इनके महत्वपूर्ण तथ्य भी एक बार देख लेते हैं। क्या है इनके महत्वपूर्ण तथ्य? हुसैन संकलन बेंगलोर कर्नाटक हो जाएगा। हुसैन दोषी गुफा, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। हुसैन की शराय फरीदाबाद नई दिल्ली हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है एमएफ हुसैन के बारे में। एमएफ हुसैन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो है वो आपको मिलते रहें। हम हर रोज़ एक नए आर्टिस्ट करा रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कौन से आर्टिस्ट के साथ में आते हैं, न्यू आर्टिस्ट लेके आएंगे।
और कुछ क्वेश्चन भी करा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र हम 10 क्वेश्चन ही कराते हैं पर डे। तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और बाद बाकी मैंने SCERT की पूरी बुक करा दी है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए, देखिए, समझिए। बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है उसमें। तो TGT PGT आर्ट के लिए है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन TGT PGT आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बुक है। तो जिसने नहीं देखी है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, न्यू आर्टिस्ट के साथ में, न्यू क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।